हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम प्लेन स्केल सीखेंगे। तो स्टूडेंट, प्लेन स्केल क्या होती है? जो यूनिट और उसके सब डिविजन्स को रिप्रेजेंट करे। सब डिवीजन मतलब जैसे फीट का सब डिवीजन होता है इंच, ठीक है। सेंटीमीटर का जो सब डिवीजन होता है वो मिलीमीटर होता है। डेसीमीटर का जो सब डिवीजन होता है वो मीटर होता है। तो प्लेन स्केल क्या करेगी? यूनिट और उसके सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए, स्केल बनाते कैसे, सीधे उसी पे आते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ RF 1:4। ठीक है, RF क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताएंगे। तो हमें एक प्लेन स्केल बनाना है। डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल रखा है RF दे रखा है 1:4। अब ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर शो करती है ना, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर, और ये एक बार में 5 डेसीमीटर तक रीड कर सकती है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें एक प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है, जिसका RF 1:4 है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, सेंटीमीटर तक शो कर लेती है, और मैक्सिमम लेंथ जो शो कर पाती है वो 5 डेसीमीटर। स्टूडेंट, अब हमें कोई भी प्लेन स्केल बनाना है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें प्लेन स्केल बनाना है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले RF, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल। बेसिकली हमें लेंथ ऑफ स्केल की सबसे पहले ज़रूरत है। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए मुझे RF और मैक्सिमम लेंथ की ज़रूरत लगती है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे रखा है, और वो कितना है? 1/4। मैक्सिमम लेंथ इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली दे रखी है 5 डेसीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मुझे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पता है, मुझे मैक्सिमम लेंथ पता है, तो मैं लेंथ ऑफ स्केल निकालूंगा। और कोई भी स्केल, चाहे वो प्लेन स्केल हो चाहे डायगोनल स्केल, वो हम तब तक ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हमें लेंथ ऑफ स्केल पता ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे RF की वैल्यू 1/4, मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू 5 डेसीमीटर, ठीक है, यहाँ पे हमने रखी, और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। याद रखें, लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में निकालना है। तो लेंथ ऑफ स्केल हम किस में निकालेंगे? सेंटीमीटर में। सो 1/4 इंटू 5, मैं जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये यूनिट जो है डेसीमीटर से क्या बन जाएगी? सेंटीमीटर। हमेशा याद रखें, लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा, ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। इसको हमेशा सेंटीमीटर में निकालना है। तो यहाँ पे RF की वैल्यू क्वेश्चन में रेडीमेड दे रही है 1/4, मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर दिया है। हमेशा याद रखना, जो भी यूनिट हो, अभी फिलहाल डेसीमीटर इस केस में, इसको कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में। 10 से मल्टीप्लाई कर तो डेसीमीटर क्या बन गया? सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर 12.5। प्लेन स्केल कैसे बनाते हैं उस पर आते हैं। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जितनी लेंथ ऑफ स्केल है ये उतनी ही लंबी एक लाइन खींचेंगे। इस केस में 12.5 आई है, इस क्वेश्चन के लिए 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने 12.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची। जितनी लेंथ ऑफ स्केल आएगी उतनी बड़ी। अभी 12 आई है, 10 आएगी तो 10, 15 आएगी तो 15। याद रखें, जब आप प्लेन स्केल बनाते हैं तो यहाँ से हम हाइट 1.2 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, तो आप 1.2 ही रख दीजिए, ठीक है। आप तो याद रखिए कितनी रखनी है? 1.2 सेंटीमीटर। हमेशा ये फिक्स रहेगी, कोई सा भी प्रॉब्लम प्लेन स्केल का। ये हाइट आपको हमेशा कितनी रखनी है? 1.2 सेंटीमीटर। दिस इज फिक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये लेंथ ऑफ स्केल तो हमेशा हर केस में वेरी करेगी, पर 1.2 सेंटीमीटर आपको किस बेस पे रखना है? जब आपको प्लेन स्केल बनाना है तो ये हाइट आपको हमेशा कितनी रखनी है? 1.2 सेंटीमीटर। तो आप इसको एक रेक्टेंगल में इंक्लोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्केल नाम दिया है तो इसको स्केल का ही लुक देंगे। अब हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, स्केल को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे ये हमारी नॉर्मल लीनियर स्केल है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए 1 से लेकर 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये जो डिवाइड करना है प्लेन स्केल को, इसको भी हम डिवाइड किसके आधार पे करेंगे? याद रखना, जितनी मैक्सिमम लेंथ होगी उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी कितनी मैक्सिमम लेंथ है? 5 डेसीमीटर। तो हम इस रेक्टेंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर ये 50 होता तो भी 5 में करते, ये 500 होता तो भी 5 में करते। तो हमें याद रखना है, जितनी मैक्सिमम लेंथ होगी उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 होगा तो भी 5 में करना है, 50 होगा तो भी 5 में करना है, 500 होगा तो भी 5 में करना है। तो ऐसा नहीं कि 500 है तो 500 पार्ट में डिवाइड करना है, 500 है तो भी 5 में करना है, 5000 है तो 5000 में नहीं 5 में करना है। तो किसके आधार पर डिवाइड करेंगे? हमेशा मैक्सिमम लेंथ के आधार पर हम क्या करेंगे? हमारी स्केल को डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना, ग्राफिकली डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? स्केल के लेफ्ट कॉर्नर से हमेशा एक कितनी भी लेंथ की लाइन खींच देंगे। जितने पार्ट में डिवाइड करना है उतने इक्वल डिविजन्स हम इस पर लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कितने इक्वल डिवीजन दिए? 5। अभी मैंने 1-1 सेंटीमीटर के लिए, आप चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं। बस डिवीजन कितने लेने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिविजन्स लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। जितनी मैक्सिमम लेंथ है उतने डिवीजन लेना है, क्योंकि उतने में इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना है। बस अब याद रखें, आप इस कॉर्नर से किसी भी लेंथ की एक लाइन ली, किसी भी एंगल पे ली, और
जितने में डिवाइड करना उतने डिवीजन लेना है इक्वल। ये बीच की गैप आप कुछ भी रख सकते हैं पर इक्वल होना चाहिए। अब लास्ट वाला जो डिवीजन है उसको मैं इस कॉर्नर से मिला दूंगा। ठीक, ये लास्ट वाला डिवीजन था, इस कॉर्नर से मिला दिया। अब अपनी स्केल इस पर सेट कर लूँगा मैं और इसके पैरेलल जाके मैं लाइंस हर डिवीजन से खींचना शुरू करता हूँ। तो लास्ट वाले डिवीजन को कॉर्नर से मिलाया और जो लास्ट वाली लाइन आई थी उसके पैरेलल हमने लाइंस बनाना शुरू कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिविजन्स आ गए, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ और यहाँ से हम इन डिविजन्स को ऊपर वर्टिकली ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल डिवाइड हो जाएगा। वन टू थ्री फोर 5 इक्वल डिविजन्स हो चुके हैं हमारे स्केल के। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना कैसे करा, एक लाइन खींची, जितने डिवीजन करने थे उतने इक्वल पॉइंट्स ले लिए, लास्ट वाले को आखिरी कॉर्नर से मिलाया और उसके पीछे फिर पैरेलल खींचना शुरू कर दिया। हमेशा यहाँ पे 0 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 0। हमेशा इस जगह कितना लिखना है? 0 लिखना है। फिर 5 डेसीमीटर है और 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो एक डिवीजन कितने का बनेगा? 1 डेसीमीटर का। 1 2 3 4, ये टोटल कितना है? ये रेक्टेंगल टोटल कितना बड़ा है? 5 डेसीमीटर का है। ठीक है, तो 5 डेसीमीटर को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक ब्लॉक कितने का बनेगा? 1 डेसीमीटर का बनेगा। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? वैसे तो सेंटीमीटर में 12.5 है, पर एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी है? 5 डेसीमीटर। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा तो एक ब्लॉक जो है ये 1 डेसीमीटर का, टोटल कितने का है ये? 5 डेसीमीटर का, सेंटीमीटर में 12.5 का। आपका स्केल का क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में जो यूनिट है वो लिखना है, यहाँ पे आपको सब यूनिट लिखना है। सब डिवीजन तो अभी सब डिवीजन में करना बाकी है, तो हमें पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमेशा जो सब डिवीजन होंगे हमेशा पहले ब्लॉक में होंगे, और सब डिवीजन किस आधार पे होंगे? जो मेन यूनिट है और जो सब यूनिट है उसके बीच में जो रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होंगे। जैसे अभी मेन यूनिट 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, तो मैं यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। हमेशा फर्स्ट ब्लॉक में सब डिविजन्स किए जाएंगे। डिवाइड करने का तरीका वही ग्राफिकली रहेगा। आपको एक लाइन खींच देनी है किसी भी एंगल पे, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 10 पार्ट में। तो 10 इक्वल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिवीजन ले लिए? 10 इक्वल डिवीजन ले लिए। लास्ट वाला डिवीजन इधर मिला दें क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है। अब अपनी स्केल को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। जो लाइन हमने 0 से मिलाई थी लास्ट डिवीजन के साथ, और हर डिवीजन से पैरेलल लाइंस खींचते हुए लेकर आएंगे तो हमें जो है पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे स्केल के 10 इक्वल डिविजन्स हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 तो 0 की इधर से नंबरिंग शुरू होगी। ठीक है, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाला मेरा 5 होगा। यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, फिर ये 6 7 8, ये 9 और ये लास्ट वाला 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये वाला ब्लॉक हमेशा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? जितना मेन यूनिट और उसकी सब यूनिट में रिलेशन होगा। जैसे 1 डेसीमीटर में भी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो ये एक ब्लॉक 1 डेसीमीटर का है तो उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 डेसीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से, देखिए यहाँ से मैंने इसका मिड पॉइंट मार्क करा। ठीक है, मिड पॉइंट मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे? इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे और सेम चीज़ जो है हम कहाँ कर देंगे? नेक्स्ट वाले ब्लॉक में। फिर ये एक ब्लॉक छोड़ेंगे और ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से रिपीट कर देंगे। इस तरीके से हम कर देंगे। फिर ये जो नीचे मेरे डिविजन्स हैं इनको मैं ऊपर लाके मिला देता हूँ। जो भी मेरे डिविजन्स हैं इनको हम इस तरीके से ऊपर लाके ज्वाइन कर देंगे।
ठीक स्टूडेंट, तो हमारी स्केल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मेन यूनिट लिखेंगे कैपिटल लेटर में। मेन यूनिट हमारी क्या है, डेसीमीटर। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरी सब यूनिट जो कि सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे कहीं भी नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ कहीं पे भी आपको जहाँ थोड़ा सा सेंटर सा महसूस हो रहा हो वहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का RF। तो इधर सब यूनिट, इधर मेन यूनिट। ये टोटल ब्लॉक कितने का हो गया, 5 डेसीमीटर का। सेंटीमीटर में कितना है, 12.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है स्टूडेंट, कितने पार्ट में डिवाइड करा, 5 इक्वल पार्ट में, जितनी मैक्सिमम लेंथ है। हमेशा लेंथ ऑफ स्केल किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।